प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम सभी अध्ययन कर रहे थे किरातार्जुनीयम। भारवी के द्वारा जो रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य है उसका अध्ययन कर रहे थे और आपके पाठ्यक्रम में किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग लिया गया है। तो पूर्व की कक्षा में हम सभी ने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 90वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आज हम 10वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पूर्व में हमने क्या पढ़ लिया है। आपको पता है कि प्रथम सर्ग के प्रारंभ में जो पांचों पांडव है द्वैत वन में निवास कर रहे थे, दुर्योधन से द्युत क्रीड़ा में सब कुछ हारने के पश्चात द्वैत वन में निवास कर रहे थे। वहां से युधिष्ठिर दुर्योधन की राज व्यवस्था का पता लगाने के लिए एक वनेचर को भेजता है ब्राह्मण के वेश में। वो वनेचर दुर्योधन की सारी राज व्यवहार का या सारे राज व्यवस्था का पता लगा करके युधिष्ठिर के पास वापिस आता है और युधिष्ठिर को बताता है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, उसके सेवक को कैसा होना चाहिए, अमात्य को कैसा होना चाहिए। यानी कोई राजा वो ही सही होता है जो अपने अमात्य या सेवकों की प्रिय या अप्रिय बात भी सुनता है, सत्य बात सुनता है। और सेवक या अमात्य वो ही श्रेष्ठ है जो अपने स्वामी को सत्य बात कहता है। वो सत्य बात चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, तो वो ही अमात्य या सेवक श्रेष्ठ होता है। आगे कहता है कि हे स्वामी, प्रिय और हितकारी बात सुनना बहुत कठिन है, क्योंकि हितकारी बात अप्रिय भी हो सकती है और प्रिय भी हो सकती है। तो ये सुनना बहुत कठिन है। आगे वह फिर से बताता है कि फिर से क्या बता रहा है आगे वो, कि आपने जो मेरे को दुर्योधन की राजव्यवस्था का पता लगाने के लिए भेजा है, तो हे राजा युधिष्ठिर, कि राजाओं का जो चरित्र होता है, जो मानसिक व्यवहार वो होता है, वह हर किसी के द्वारा जानने योग्य नहीं होता है, दुर्विज्ञेय होता है, उसको भली प्रकार से नहीं जाना जा सकता है। और एक मैं तुच्छ प्राणी हूँ, वन में रहने वाला, शिकार करके अपनी आजीविका चलाने वाला किरात हूँ, तो मैं एक राजा के व्यवहार को कैसे जान सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने राजा दुर्योधन की व्यवहार का या राज व्यवस्था का या राज व्यवहार का जो पता लगाया है, इसमें केवल आपका ही प्रभाव है। आपके प्रभाव के कारण ही मैं दुर्योधन के राज व्यवहार का पता लगा पाया हूं, वरना नहीं लगा पाता। उसके बाद में वह दुर्योधन द्वारा किए जा रहे राज्य संचालन के बारे में बताता हुआ युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन राज सिंहासनस्थ होकर भी वन में रहने वाले भ्रष्ट राज्य वाले आपसे पराजय की आशंका करता हुआ द्यूत के कपट से जीती गई पृथ्वी को नीति के द्वारा जीतने की चेष्टा करता है। आगे फिर क्या बता रहा है, वनेचर क्या क्या देख के आया था, फिर क्या बता रहा है कि वह दुर्योधन सशंकित होकर भी कुटिल बुद्धि से वह दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से दया दाक्षिणादि गुणों के गौरव के द्वारा अपने यश को निरंतर अपनी प्रजा में बढ़ा रहा है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि दुर्योधन ने जो राज्य जीता था वह छल कपट से जीता था, द्युत क्रीड़ा में जीता था युधिष्ठिर को हरा करके। अब वो द्युत क्रीड़ा में जो राज्य जीता हुआ था वो कैसे जीतना चाहता है, वहां की प्रजा को प्रसन्न करके। और वहां की प्रजा को किस तरीके से प्रसन्न कर रहा है, वह अपने दया दाक्षिणा आदि गुणों के द्वारा।
यानी दया, उदारता, दान आदि गुणों के द्वारा वहां की प्रजा के मन को परिवर्तित कर रहा है और वहां की प्रजा के मन को परिवर्तित करके उनके मन को जीतना चाह रहा है, यानी वह राज्य को नीति से जीत रहा है। गुण संपत्ति को बढ़ाता हुआ साधु जनों के साथ विरोध भी खल जनों के संपर्क की अपेक्षा श्रेष्ठ ही होता है। आगे वह फिर बताता है दुर्योधन के बारे में कि काम क्रोधादि 6 शत्रुओं को जीत लेने वाले और सब लोगों के द्वारा दुष्प्राप्य मनुपदिष्ट सदाचार उन्मोदित प्रजा पालन की पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा वाला वह दुर्योधन आलस्य से रहित होकर समय अनुसार रात दिन का विभाग करके नीति से सभी कार्यों को विस्तार से कर रहा है या सभी कार्यों को बढ़ा रहा है। आज हम अब 10वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। 10वें श्लोक में फिर आगे वनेचर युधिष्ठिर को क्या कह रहा है? सकिनीव प्रतियुज्यो अनुजीविनः समान मानान सुहृदश्च बंधुभिः स संततम दर्शयते गतस्मय कृताधिपत्याम साधु बंधुताम। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इसका अन्वय अपन देख लेते हैं। गत स्मयः स संततम साधु अनुजीविनः प्रीतियुजः सकीन इव सुहृदः बंधुभिः सम्मानमानान् बंधुतां कृताधिपत्याम इव दर्शयते। गत स्मयः, स्मेह का मतलब होता है अहंकार, गर्व, घमंड। और गत स्मयः यानी गतः स्मयः यस्मात् स, यानी ऐसा प्राणी या ऐसा व्यक्ति जिससे अहंकार या घमंड बाहर निकल गया हो। तो गत स्मयः यानी निरअहंकारी। स वह राजा दुर्योधन। स किसके लिए आ रहा है? दुर्योधन के लिए। वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि अहंकार से रहित उस राजा दुर्योधन ने संततम यानी लगातार, संततम यानी लगातार या निरंतर, साधु यानी अच्छी प्रकार से, साधु यानी अच्छी प्रकार से, अनुजीविनः अर्थात सेवकों को, अपने सेवकों को, प्रीति युजः सकीन इव यानी स्निग्ध के योग्य या प्रीति के योग्य मित्रों के सम्मान। प्रीति युजः सकीन इव अर्थात स्नेह से युक्त, सकीन इव यानी मित्रों के सम्मान, सुहृदः और मित्रों को, बंधुभिः बंधुओं के सम्मान मानान, सम्मान मानान यानी बंधुओं के जैसे सम्मान वाले, बंधुओं के जैसे सम्मान वाले या बंधुओं के जैसे बंधुओं के सम्मान मान वाले, बंधुताम और बंधुओं को, और अपने जितने भी भाई बहन बंधु आदि हैं उनको कृताधिपत्याम इव दर्शयते यानी कृताधिपत्याम यानी आधिपत्य के सम्मान ही या अधिपति शाही या राजा के सम्मान ही या स्वामी के सम्मान ही दर्शयते अर्थात दिखा रहा है। दर्शयते यानी दिखा रहा है। यानी यहां पर वनेचर कह रहा है दुर्योधन के बारे में कि दुर्योधन अपनी प्रजा को किस तरीके से दिखा रहा है। अपनी प्रजा के सामने क्या दिखा रहा है कि सेवकों को स्नेह से युक्त मित्रों के सम्मान दिखा रहा है। यानी दुर्योधन अपने सेवकों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? स्नेह से युक्त मित्रों के सम्मान, स्नेह से युक्त मित्रों के सम्मान व्यवहार कर रहा है। और मित्रों से किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है? बंधुओं के सम्मान उनको मान दे करके। मित्रों के सम्मान कैसा व्यवहार कर रहा है? अपने भाई बंधुओं के सम्मान, मित्रों को सम्मान दे करके उनका व्यवहार कर रहा है। और ऐसा करके वह प्रजा को निरंतर अपना कार्य दिखा रहा है।
बंधुताम, और बंधुओं के जो समूह है, जो बंधु बांधव है, पुत्र पुत्रादि, भाई बहन आदि है, उनको कैसा दिखा रहा है? एक अधिपति सा, एक राजा के सम्मान ही मानकर दिखा रहा है। यानी वह राजा दुर्योधन अहंकार से रहित होकर लगातार भली प्रकार से सेवकों के साथ स्नेह से युक्त मित्रता सा या मित्रों सा, और मित्रों के साथ बंधु बांधवों सा, और बंधु बांधवों के साथ स्वामी सा व्यवहार कर रहा है, स्वामी सा व्यवहार कर रहा है, और इन सभी बातों को प्रजाओं को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वह अपना राज्य नीति से जीतना चाहता है। अनुवाद देख लीजिए इसका। निरअहंकारी वह दुर्योधन निरंतर ही सेवकों को प्रिय स्निग्ध मित्रों जैसा लोगों को दिखाता है, और मित्रों को निरंतर भाई पुत्र आदि बंधुजनों जैसा भली भांति सबको दिखलाया करता है, तथा अपने बंधु समय को राज्याधिकारी जैसा मान दिखलाया करता है। इस श्लोक का भावार्थ यह है, दुर्योधन गर्भ रहित होकर अपने सेवकों के साथ प्रिय मित्रों जैसा, मित्रों के साथ बंधु जनों जैसा, और बंधुओं के साथ निरंतर ऐसा व्यवहार सबको दिखलाता है मानो उन्हीं को राज्याधिकार दे दिया गया हो। टिप्पणी है, इसमें टिप्पणी देख लेते हैं अपन व्याकरणात्मक टिप्पणी में। प्रीतियुजः प्रीत्यायुज्यन्ते य ते प्रीतियुजः, यानी जो व्यक्ति प्रीति के सम्मान उपयोग में होते हैं या जिनके लिए प्रीति होती है, वो प्रीति युज है। तान प्रीति और फिर युज धातु से क्विप प्रत्यय करने पर प्रीति युज बनता है, और फिर इसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में प्रीति युज है बनता है। सम्मान मानान, सम्मान है मानो ये साम तान, यानी ऐसे व्यक्ति जिनका मान सम्मान हो वो। दर्शयते दृश्य धातु से णिच प्रत्यय है, और फिर लट लकार है, और आत्मनेपद में दर्शयते हैं लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। गतस्मयः, गतः स्मयः यस्मात् यस्य स बहुवीरी समास है यहाँ पे, यानी ऐसा व्यक्ति जिससे अहंकार निखल गया हो वह गतस्मयः होता है। और ये गतस्मय यहाँ किसके लिए आया है? ये दुर्योधन के लिए आया है। कृताधिपत्यम, कृतम आधिपत्यम यस्यः, यानी कर लिया गया है, आधिपत्य यानी अधिकार, यस्या यानी जिसका, ताम कृत्याधिपत्याम, बंधुताम बंधुनाम समूह इति बंधुता बंधुनाम समूह, बंधुता हो गया, और द्वितीय का एक वचन में क्या हो गया? बंधुताम, यानी बंधुनाम समूह है। समूह अर्थ में यहाँ पे भाव अर्थ से तल प्रत्यय करने पर और तल प्रत्यय करने के बाद में टाप प्रत्यय करने पर बंधुता शब्द बनता है, और बंधुता से फिर द्वितीय का एक वचन में बंधुताम बनता है। अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। अशक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागाद इव शक्यम इवान न बाध्यते अस्य त्रिगण परस्परम। इसका अन्वय देखिए। यथा यथम विभज्ये समपक्षपातया भक्त्या असक्तम आराधयत अस्य त्रिगणः गुणानुरागात् शक्यम इवान इव परस्परम न बाध्यते। यथा यथम, यथा यथम यानी यथा योग्य या उचित प्रकार से, यथा योग्य या उचित प्रकार से। विभज्य अर्थात समयों का विभाग करके या समय का विभाग करके। सम पक्षपातयः अर्थात समान पक्षपात वाले या समान पक्षपात से। भक्त्या
और अनुराग से असक्तम यानी आसक्ति रहित होकर के, आसक्ति रहित होकर के या अनासक्त भाव से, आराधयतः यानी सेवन करते हुए या सेवन किए जाते हुए, सेवन करते हुए, अस्य इस दुर्योधन के त्रिगण अर्थात तीन गणों का समूह है, यानी धर्म अर्थ और काम, इन तीनों का समूह है। गुणानुरागात यानी इनके परस्पर गुणों के अनुराग से, परस्पर दया दाक्षिण्य उदारता आदि के अनुराग से, सक्यम ईवानः यानी मित्रता को प्राप्त हुए के सम्मान या मित्रता को प्राप्त हुए से, परस्परम न बाध्यते, परस्परम यानी परस्पर एक दूसरे का वाद नहीं करते हैं या एक दूसरे के विरोधी नहीं बनते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि दुर्योधन इस प्रकार से जो अपने धर्म अर्थ और काम है, आपको पता है पुरुषार्थ चतुष्टय होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष जो पुरुषार्थ होता है वह जीवन के अंतिम क्षण में याद आता है पुरुष को, और उससे पहले जो तीन पुरुषार्थ होते हैं धर्म अर्थ काम, ये यहाँ पे त्रिगण बताए गए हैं। तो दुर्योधन इन तीनों का सेवन किस प्रकार से कर रहा है? भली प्रकार से समय का विभाग करके। उसने समय का विभाग कर रखा है कि इस समय तक धर्म का काम करूंगा, इस समय तक अर्थ का अर्जन करूंगा और इस समय तक काम का अर्जन करूंगा या काम से संबंधित कार्य करूंगा। इस प्रकार इन तीनों गणों से संबंधित उन्होंने समय का भले प्रकार से विभाजन कर रखा है। इसी विभाजन के कारण से तीनों ही गुण पक्षपात से रहित है, अर्थात तीनों ही समान पक्षपात वाले हैं, यानी दुर्योधन किसी एक को महत्व नहीं दे रहा है, तीनों को समान रूप से महत्व दे रहा है, बराबर महत्व दे रहा है। तो सम पक्षपात यह अर्थात समान पक्षपात वाले यानी तीनों को ही बराबर महत्व देते हुए भक्त्या अनुराग से असक्तम और तीनों में ही अनासक्ति भाव से यानी अनासक्त रहते हुए, तीनों में ही अनासक्त रहते हुए उनका सेवन करते हुए उस दुर्योधन के तीनों गुण, उस दुर्योधन के दया दक्षिणा उदारता दान आदि गुणों के अनुराग से शक्यम ईवानः अर्थात मित्रता को प्राप्त हुए से, वो तीनों ही गण कैसे हो गए? धर्म अर्थ और काम तीनों ही मित्रता को प्राप्त से हो गए। एक तो दुर्योधन के गुण और एक वो तीनों गण, ये मित्रता से प्राप्त हो गए। और मित्रता से प्राप्त होने से क्या हो रहा है? उन तीनों में परस्पर किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं रहता है, किसी प्रकार से एक दूसरे का बाधन वो नहीं करते हैं। तो हम इसका अब अनुवाद देखें। यथा योग्य विभाग करके सम्मान भावानुकूल विराग से यानी तीनों गणों का धर्म अर्थ काम मोक्ष का, धर्म अर्थ काम का भले प्रकार से विभाग करके सम्मान भावानुकूल अनुराग से अनासक्ति पूर्वक धर्मार्थ कामों का उपसेवन करने वाले इस दुर्योधन के गुणों के पक्षपात रहित होने से मित्रता को मानो प्राप्त हुए से धर्मार्थ काम समूह है परस्पर एक दूसरे को पीड़ित नहीं करते हैं, एक दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। भावार्थ इसका देखिए। दुर्योधन धर्म अर्थ और काम में यथा योग्य यथा काल विभाग करके अर्थात अमुक समय इतना धर्म का है, इतना अर्थ का है और इतना काम उपभोग करना है, इस प्रकार विभाग करके इनका उपसेवन करता है। इसलिए उसके इस प्रकार के पक्षपात शून्य व्यवहार से संतुष्ट अतः एवं मित्र जैसे होकर ये तीनों रहते हैं, कभी एक दूसरे को बाधित नहीं करते। यह यथा विभाग सबका सेवन करता है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी पे अगर आप ध्यान देते हैं, असक्तम न सक्तम
यथा तथा नई समास है यहाँ पे। आराधयत अवसर पूर्वक राध धातु से फिर नीच पढ़ते हैं और नीच पढ़ते होने के बाद में सत्री पढ़ते हैं और सत्री पढ़ते होकर के षष्ठी विभक्ति है। समपक्षपातयः शम है पक्षपात है यस्या सातयः समपक्षपातयः। सख्यम सख्युभाव है इति सख्यम त्रिगणः त्रयाणाम गण है। षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसमें त्रयाणाम गण है यानी तीन का समूह है। अब तीन का समूह है यहाँ पे क्या हो गया, धर्म अर्थ और काम। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।